हेलो स्पार्टन्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया, सब ठीक? ठीक है। आज हम बच्चों आपके लिए लेके आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स, मतलब जो भी चीज़ें आपके जेई या फिर नीट के एग्जाम के लिए चाहिए वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है सचिन, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मास्टर जी। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे जल्दी से हेडिंग लगाओ। उससे पहले एक काम करो, कॉपी और पेन उठाओ, फटाफट से ले लो अपने हाथ में कॉपी और पेन। ओके ठीक है, अब एक काम करो, वहाँ पे मेरा आज के लेक्चर का मेन हेडिंग होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लगाओ जल्दी से वहाँ पे हेडिंग, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेसिक मतलब क्या? बेस से चलेंगे। ऑर्गेनिक मतलब क्या? अरे भाई ऑर्गेनिक मतलब क्या, हम सबको पता है ना। ऑर्गेनिक मतलब वहां पे हम स्टडी करेंगे कार्बन के बारे में, मतलब मेरा कार्बन होता कैसा है, दिखता कैसा है, वो बॉन्ड कैसे बनाता है, ये सब चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और केमिस्ट्री तो मुझे पता है, ठीक है। तो जो मेरे लेक्चर का मेरा पहला पॉइंट होगा उसका नाम है, वहाँ पे फटाफट से लिखो बच्चों, क्या होगा? कार्बन। ठीक है, अब मुझे आप ही लोग बताओ, यहाँ पे मेरे पास कार्बन का सिंबल क्या होता है? क्या है सिंबल मेरे पास कार्बन का? लिखो वहाँ पे, क्या होगा? C6। ठीक, ओके। अब इस 6 का मतलब क्या है? जो मैंने उसके सर पे बिठाया है उस 6 को मतलब क्या? अबे यार 6 मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेरे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, उनको हम दिखा कैसे सकते हैं? तो एक काम कर दो, देखो क्या करेंगे। देखो, तो जो भी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से पहले 2 तो जाएंगे 1s2 में, ठीक। उसके बाद जाएंगे 2s2। अब इधर काउंट कर लो, 2 + 2, हाँ जोर से, 2 + 2 4, और उसके आगे जाएगा 2p2, ठीक। ओके, अब एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हमेशा आता है, सर हम हर बार पढ़ते हैं कि मेरे पास कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अब इसका मतलब क्या? अबे यार जब तुम्हें भूख लगती है तुम कितनी रोटियां खाते हो? समझो 10 खाते होंगे, ठीक है। तुम कितनी रोटियां खा रहे हो? 10 रोटियां। अब तुम्हारी वैलेंसी हो गई 10, मतलब तुम्हें जिंदा रहने के लिए कितनी रोटियों की जरूरत है? 10 की, ठीक। वो हो गई तुम्हारी वैलेंसी। वैसे ही मेरे कार्बन को स्टेबल होने के कितने बॉन्ड्स की जरूरत है? उतने वो बनाएगा, और वो बनाता है वो 4। अब देखो क्यों बनाता है, एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो बच्चों, तो इसके नीचे में लिखूंगा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, मतलब जब ये आराम कर रहा है। अब देखो जब भी मैं ग्राउंड स्टेट लूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इस 1s को स्किप करूंगा। अबे समझ आ रहा है क्या क्या कर रहा हूं मैं? वहां पे 1s को स्किप कर दो वहां से, मतलब क्या होगा? अबे 1s को क्यों स्किप करे सर? अरे यार अब सुनो क्या होता है वहां पे, जो मेरे पास 1s या फर्स्ट शेल और सेकंड शेल है, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। अभी वहां पे क्या होता है, जो मेरे पास फर्स्ट शेल होती है उसकी कैपेसिटी कितनी है? अबे लगाओ फॉर्मूला, 2n²। अबे बरोबर ना, 2n²। 2n² मतलब क्या? n की वैल्यू आप 1 रखो, जल्दी से रख दी 1, ठीक है। 2 × 1², क्या हुआ? अबे 2 हो गया ना, तो इसकी कैपेसिटी तो खत्म हो गई, अब इसको जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा वहां पे? उसको छोड़ दो, आगे वाले को पकड़ो। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास 2 है उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पटक दिया, लेकिन मुझे वहां पे इसका घर बनाना, एक छोटा सा ऐसा करके मैंने डिब्बा बनाया, उसको नाम दे दो, क्या नाम है उसका? 2s। अब आगे क्या है मेरे पास? उसके आगे है p, और इसके बनाओ छोटे 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 ऐसे करके 3 डिब्बे। अब इलेक्ट्रॉन्स को भर दो। अब देखो मेरे पास 2s में कितने हैं? 1 2, इसमें कितने हैं? 1 2। अब यार पहले सिंगल ही भरो, हाँ ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब मुझे कार्बन के बॉन्ड बनाने हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या? वो आराम कर रहा है, उसको बॉन्ड की भी जरूरत नहीं है। मतलब सोचो, अगर आप हर दिन भर सो रहे हो, अबे यार मेहनत ही नहीं कर रहे हो तुम, अगर तुम्हें मेहनत करनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अबे यार हाथ में लाठी लेनी पड़ेगी ना, तुम उठ ही नहीं रहे जगह से, ठीक। वैसे ही मुझे क्या करना है, इस बंदे को एनर्जी देनी है, ठीक। मतलब सोच लो, तुम जहाँ पे भी पढ़ाई करने बैठे हो, जो आपके तुम्हारे हाथ में नोटबुक है, समझ लो मैंने क्या किया,
आपके पैर के नीचे आग लगा दी, मतलब आप जहाँ पे बैठे हो उस कुर्सी के नीचे आग लगा दी, तो आप क्या करोगे? पहले तो चिल्लाओगे, ठीक, उसके बाद भागने लगोगे। अब वैसे ही यहाँ पे होगा। मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास ये वाला ग्राउंड स्टेट वाला है उसको थोड़ा सा धक्का दिया, उसको थोड़ी सी एनर्जी दी, तो ये 2s वाला क्या करेगा, यहाँ से छलांग लगाएगा। कहाँ से? यहाँ से, मतलब 2s से, और देखेगा आगे जाके उसको घर मिलता है कि नहीं। अब क्या हो, देखो बच्चों, यहाँ पे एक तो वैसे ही रहेगा, ये दूसरा वाला है ना, यहाँ से छलांग लगा के कहाँ पे जाएगा? आगे जाएगा। अब एक काम करते, ये दोनों तो मेरे पास पहले से है। अब ये वाला क्या करेगा, इन दोनों से पूछेगा, भाई साहब मैं आपके साथ आ सकता हूँ क्या? अब ये क्या बोलेंगे, अब यार हम तो मस्त है, तुम मत आओ मेरे साथ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको दिख रहा है आगे एक डिब्बा एम्प्टी है, तो उस डिब्बे में जाके बैठेगा। मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैंने मेरे चार ही बच्चों के लिए 4 छोटे 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 अलग से कमरा बना दिए, ठीक है। 4 कमरे कैसे मेरे पास अलग से है। अब प्रॉब्लम क्या हो, देखो बच्चों, अभी जो बच्चे लोग हैं ये बड़े हो गए, ठीक है, उनको अच्छी जॉब भी लग गई और अब अच्छा कमाते भी है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अबे हाँ अबे स्टेबल हो गए है ना, अब एक कमाने भी लगे, तो मुझे इन चारों की शादी करनी है। अब मुझे ज़रूरत किसकी है, और मुझे पता है मेरे पास लड़के लोग कितने हैं, 1 2 3 4, तो मुझे अब लड़कियां कितनी चाहिए भाई इनकी शादी करने के लिए? 4 ही चाहिए, तभी ये लोग स्टेबल बनेंगे। अब एक काम करते, देखो अब मेरे पास जो पहला वाला लड़का है यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब जितने मेरे पास बॉन्ड बनेंगे उतने ही मुझे वहाँ पे वैलेंसी लिखनी पड़ेगी ना। मतलब अगर इनको स्टेबल होना होगा, अब सोच लो बच्चों, अगर इनको स्टेबल होना होगा तो मुझे यहाँ पे 4 ही बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 4, ठीक है। हमें समझे क्या, उसकी वैलेंसी कितनी लिखी मैंने, वहाँ पे 4 लिखी। क्यों 4 लिखी, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, ठीक है, ओके। अब मुझे पता तो चला कार्बन क्या है और इसकी वैलेंसी कैसे बनती है। अब बच्चों हम क्या करेंगे उसके आगे, अब मुझे वहाँ पे लिखना है उसके स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर मुझे यहाँ पे पता तो चला कि मेरे पास कार्बन क्या है और वो बॉन्ड कैसे बनाता है, तो आगे वहाँ पे हेडिंग लगाओ फटाफट से, उसके नीचे हाँ लगाओ फटाफट से हेडिंग, वहाँ पे हैशटैग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों लोग, अभी जो मैंने ऊपर पढ़ा, अब ऊपर मैंने क्या पढ़ा था, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है। अब क्या करेंगे, ये भाई साहब जो मेरा कार्बन है वो क्या है, इसका ऑर्गेनिक में बहुत बड़ा बहुकाल है। जैसे मैं बोलता हूँ ना गुड्डू पंडित का मिर्जापुर में बहुकाल था, वैसे ही मेरे कार्बन का यहाँ पे बहुत बड़ा बहुकाल है। तो वो क्या करेगा, दिखते उन सबसे बॉन्ड बनाता है, फटाफट से बॉन्ड बनाता है। अब मुझे क्या है, वो सबके साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे उनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा, देखो उसका जो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या यूज करेंगे, देखो बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके। उसके बाद मुझे चाहिए उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। उसके बाद मैं उसके लिए यूज करूंगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, उसको नीचे यहाँ पे पटक देते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे फटाफट से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बच्चों आप लोग मुझे बताओ, एक मैं सीधा साधा आसान सा आपके लिए एक सवाल लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, ठीक है। तो समझ लो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मेरे पास है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे मैं, मेरे पास है उसके लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल क्यों ऐसे लिखो, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऐसे समझ लो ऐसे कुछ होगा। देखो हाँ CH3 CH2 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 1 2 3 4, ठीक है, CH2 OH लिखा, अल्कोहल है ना मेरे पास, ठीक है। अब मुझे आपसे क्या पूछना है बच्चों, अब मुझे वहाँ पे क्या करना है, देखो मेरा टारगेट क्या है वहाँ पे, मुझे इसके लिए इसका कन्वर्जन करना है कंडेंस्ड में। सबसे एक काम करो, देखो कंडेंस्ड मतलब क्या, जो भी मैंने इतनी बड़ी चेन यहाँ पे बनाई, मतलब बड़ी एक रेलवे बनाई है ना, इसको एक जगह ऐसे करके सिमेट लो। मतलब क्या करेंगे, देखो पहले तो यहाँ पे मेरे पास
1 2 3 4 ग्रुप CH2 के, उनको एक साथ लिखो और उसके ब्रैकेट बाहर 4 लिख दो वहाँ पे। तो क्या होगा देखो यहाँ पे बच्चों, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से, देखो कैसे लिखते हैं यहाँ पे, कंडेंस्ड फॉर्मूला उसका वैसे ही लिखो जो मेरे पास था CH3। अब मुझे आप ही बताओ, इनको काउंट कर लो फिर से, 1, हाँ मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3 4, मतलब कितने बने, बन गया यहाँ पे CH2 4, 4 खत्म हो गए और आगे OH वैसे का वैसा रखो। ठीक है, अब ये तो हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब मुझे मेरे पास चैलेंज क्या है उसके आगे, मुझे बच्चों वहाँ पे लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जो सबसे आसान होता है। अब क्या करते हैं देखो, बॉन्ड लाइन में अगर मेरे पास यहाँ पे थोड़ी बहुत एक रूल में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, फॉर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर मेरे पास मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल, तो सीधा सा एक डॉट लगा दो वहाँ पे, ठीक है, एक डॉट लगाएंगे। ओके, दूसरा एक काम करेंगे, CH2 ग्रुप के लिए जिगजैग पैटर्न फॉर्म करेंगे। जिगजैग पैटर्न मतलब क्या, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके वहाँ पे उनको लिखेंगे। ठीक, अब आगे क्या करना है देखो, और अगर आपके पास हेट्रो एटम होगा, मतलब देखो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, समझो सल्फर होगा, इनको एज इट इज वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, क्या किया देखो, पहला तो मेरे पास टारगेट है, मैं वहाँ पे CH3 के लिए क्या करूँगा, डॉट यूज करूँगा। उसके बाद क्या है, मुझे जिगजैग पैटर्न यूज करना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर को वैसे की वैसे रखेंगे। ठीक है, ओके, अब एक काम कर दो, लिखो वहाँ पे जल्दी से क्या होता है देखो। अब बच्चों मेरे पास शुरुआत में तो CH3 है, वहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा ऐसे करके डॉट लगाया, एक टीका लगाया वहाँ पे, ठीक है, छोटा सा। अब कार्बन्स को काउंट करो फिर से, उसके आगे ना 1 2 3 4, क्या करते हैं देखो, 1 यहाँ पे एक खत्म हुआ, 2 दूसरा यहाँ पे खत्म हुआ, 3 4, ठीक है, और इस चौथे कार्बन को मेरे पास क्या है बच्चों आगे, OH है, तो OH को ऐसे करके ऊपर लिखो। देखो एक बार फिर से चेक करो, CH3 हो गया, 1 2 3 4 खत्म। अबे आसान है ना, ठीक है। सेम हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने बच्चों क्या किया देखो, क्वेश्चन सेकंड में शुरुआत में ही लिखा NH2, उसके आगे एक काम करो, उसके आगे हमने क्या देखो बच्चों, NH2, उसके आगे CH2 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 OH लिखा। क्या किया, ऐसे करके फॉर्मूला बना दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसका कन्वर्जन करना है। ये मेरे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब इसका क्या करेंगे हम उसके नीचे, हाँ क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन करेंगे किसमें, पहले तो करना है मुझे कंडेंस्ड में, तो हेडिंग लगा हुआ यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक, अभी मैंने सीखा था NH2 का वैसे के वैसे उसको रोको वहाँ पे, पहले तो NH2। अब आगे एक बार काउंट कर लो, सेम एटम्स कौन से है, 1 2 3 4, फिर से 4 हो गए देखो। CH2 उसके लिखो, उसके बेस के नीचे 4 लिखा मैंने, ठीक है, ओके। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, उसके आगे क्या है देखो, ये चारों तो अब खत्म हो गए, उसके आगे क्या है OH, तो उसको भी वहां पे वैसे ही लिख दो। ठीक, क्लियर, क्या कर दे, हाँ। अब आगे क्या करेंगे देखो बच्चों, अब मेरा टारगेट क्या है, उसके बाद मुझे वहां पे लिखना है उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये तो बना CF, यहाँ पे लिखता हूँ देखो बच्चों में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, तो क्या करते देखो वहां पे बॉन्ड लाइन में, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो मेरे पास नाइट्रोजन वाला बंदा है उसको वैसे ही रखो। क्या किया देखो, NH2। अब उसके आगे क्या है देखो बच्चों, कार्बन से ना, अब ऊपर लिखो ऐसे करके। हाँ, दूसरी एक बात, आप बोलोगे सर इस बॉन्ड को मैं नीचे रखूंगा तो चलेगा, हाँ चलेगा ना, आराम से चलेगा, आपकी जैसी मर्जी वैसे कर लो, लेकिन मुझे यहाँ पे टर्न चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर जिगजैग वाला दिखना चाहिए। तो एक काम कर लो, समझो ऊपर मैंने किया, आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक कार्बन बन गया, यहाँ पे आया दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन, ठीक है, 4 ही है ना, और मेरा 1 2 3 4, फोर्थ वाला किसको मैंने जोड़ा है वहाँ पे OH को। ठीक है, अभी क्लियर हुआ क्या, समझे, हाँ। एक काम करते देखो, इतना तो आपको क्लियर ही होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक सवाल जो आपके IIT JEE 24 में आया था, मेंस में। तो आप हेडिंग लगाओ देखो यहाँ पे, #IIT JEE
ई मेंस 2024। और वहाँ पे उन्होंने बच्चों क्या पूछा था देखो, तो उन्होंने वहाँ पे पूछा था, अभी बॉन्डलाइन फॉर्मूला मुझे वहाँ पे देखना था, बॉन्डलाइन फॉर्मूला फॉर गिवन स्पेसिस, क्यों गिवन कंपाउंड लिखो वहाँ पे। अब वहाँ पे कंपाउंड क्या था देखो बच्चों, उन्होंने वहाँ पे शुरुआत की थी OH, यहाँ पे था आगे उसके CH और ब्रैकेट में था CN2, ठीक है, इसके लिए लिखना था। ओके, और वहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस थे देखो, एक तो था मेरे पास ऑप्शन ए था हाँ OH CH CN, दिस इज ऑप्शन ए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था देखो बच्चों, ऑप्शन बी था वहाँ पे OH CH CN, ठीक है। अब उसके बाद था बच्चों मेरे पास ए बी हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन था OH CH C ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके नीचे वहाँ पे लिखो C ट्रिपल बॉन्ड N। और लास्ट वाला ऑप्शन था बच्चों हमारे पास, देखो क्या है, हाँ ऊपर ऐसे करके उन्होंने लिखा था OH, यहाँ पे था साइनाइड और यहाँ पे था साइनाइड, ठीक है। सोचो ज़रा, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सोचो, पहले सोचो, तो सोचो समझो जानो, उसके बाद वहाँ पे जवाब दो, ठीक है। क्या करना है देखो, पहले सोचो, हमें क्या करना है देखो, पूरा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है, इसलिए पहले सोचो बच्चों, सोच लिया, ठीक है, अब लगाओ कंसेप्ट वहाँ पे। अब देखो क्या करते, एकदम हलवा फालतू सवाल है यार, अरे भाई साहब सच में फालतू है, जेई दिखा इसलिए डर गए, हाँ सच में फालतू है सवाल, ठीक है। अब क्या करते देखो, अब आप ही मुझे बताएंगे, देखो सब में मुझे हाइड्रोजन 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 दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने देखो हाइड्रोजन को छुपाया है और साइनाइड OH साइनाइड लिखा है, मतलब आंसर कौन सा सही होगा अगर आप देखेंगे तो, हाँ आप सोचो वही है वहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये मेरे लिए सबसे करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब जो भी मेरे पास ऑप्शन बनेगा वही मेरे लिए वहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ही होगा, ठीक है। अभी समझ आया क्या, हाँ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। एक काम कर लो, फटाफट से यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी को आपके नोट्स में वहाँ पे ऐड कर लो। मैंने पहले भी बोला था मेरे साथ मत लिखना, वीडियो को देख लो, पहले समझ लो, फिर से लिखना, ठीक है, फिर से मतलब बाद में लिखना, ठीक है। फटाफट से वहाँ पे ऐड कर लो, बाद में डिस्कस करेंगे अगला पोर्शन। ओके बच्चों, अब तो यहाँ तक तो सबको कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब देखो आगे मुझे क्या करना है इस वीडियो में, तो जो भी मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, जो मेरे पास कार्बन था, मैं कार्बन को क्या बोल रहा हूँ, आपका ऑर्गेनिक का गुड्डू है, जिसका भोकाल था मिर्जापुर में, इसे इसका भोकाल कहाँ पे है, मेरे ऑर्गेनिक पे है। अब ये क्या करता है देखो, जो भी हमारे पास कार्बन था, हमने भी देखा है देखो, जो कार्बन था अगर मैंने इस कार्बन का बॉन्ड बनाया उसके भाई के साथ, मतलब किसके साथ, बबलू के साथ, बबलू, हाँ गुड्डू और बबलू थे ना वहाँ पे, हाँ वैसे मैंने बॉन्ड बनाया बबलू के साथ। अब क्या करते देखो, कार्बन और दूसरा था हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब इन दोनों ने अगर बॉन्ड बना दिया तो मुझे भी पता है इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं, इस रिश्ते को हम क्या नाम देते हैं, बताओ जल्दी बच्चों क्या नाम देते हैं इस रिश्ते को हम, हाँ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे तो बन गया है मेरा हाइड्रोकार्बन बना। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, हाँ ये तो मुझे पता चला, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ दिए तो बन गया मेरे पास हाइड्रोकार्बन। अब जो मेरे पास बबलू था और गुड्डू था, कार्बन और मेरा हाइड्रोजन था, ये दोनों चुप नहीं बैठते ये दोनों। अब ये क्या करते हैं देखो, वहाँ पे ये लोग गैंग बनाते हैं। गैंग किससे बनता है देखो, यहाँ पे अगर क्या हुआ देखो बच्चों, पहले गैंग का नाम इन दोनों ने बनाया, उसका मैंने रखा अल्केन, ठीक है, ओके। इन दोनों ने दूसरा गैंग बनाया, उसका नाम रखा मैंने, हाँ आपको बताए अल्कीन, ठीक। और इन दोनों ने जो तीसरा गैंग बनाया, हाँ उसका नाम क्या होगा, हाँ चिल्लाओ जोर से, वे क्या होगा, हाँ वही अल्काइन होगा, अल्काइन। और हम सबको पता है इन तीनों गैंग्स के लिए एक पासवर्ड होता है, इनका कोई आईडी होता है, इनका कोई फॉर्मूला होता है, लगा हुआ पे फॉर्मूला। जो मेरे पास पहला गैंग है उसका मेरे पास प्यारे बच्चों फॉर्मूला था, हाँ
क्या था, CnH2n+2, ठीक। हाँ वही होता है ना। ओके, जो मेरे पास दूसरा, देखो वेट उसके नीचे लिखेंगे। अभी यार किसी इंक निकल भी नहीं रही, देखो। कितनी भी ताकत लगाओ हम हटेंगे नहीं यहाँ से। हाँ अभी खराब, ठीक है चलो लिखते हैं फिर भी यहाँ पे। हाँ लिखो, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास बच्चों, CnH2n+2। किसका फॉर्मूला, अल्केन वाले गैंग का। दूसरा गैंग कौन सा है मेरे पास, हाँ इसका क्या होगा, CnH2n, हाँ वही ना, ठीक। और लास्ट वाला क्या होगा, CnH2n-2। अगर मेरे पास दिमाग होगा और अगर मैं दिमाग पे जोर दे सका, क्या हुआ मैंने बोला, देखो अगर मेरे पास मतलब, हाँ आपके पास, मेरे पास नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर बच्चों आपके पास दिमाग होगा और मैंने उसके ऊपर जोर दिया तो मुझे पता चलता है, देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो टू गायब और फिर से 2 को मैंने गायब किया, मतलब दो हाइड्रोजन्स में वहाँ पे कम कराओ, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर हमें देखना है ज्ञान की गतिविधियाँ क्या है वहाँ पे, मतलब ज्ञान में उसके अंदर, ज्ञान के अंदर क्या चल रहा है, तो देखेंगे। देखो वहाँ पे एक अल्केन उठाते हैं या वो पटकते हैं, देखो बस समझो। यहाँ पे मैंने पहले लिखा समझो अल्केन, और एक सिंपल सा अल्केन का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, CH3। हाँ नाम क्या है इसका, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, बोलो फटाफट से, इथेन। उसको झूम करो, झूम क्या होगा झूम करने के बाद, एक तो मुझे यहाँ पे प्यारे बच्चों दिखेगा 1 2 3, 1 2 3, हाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक। क्या दिखा, हाइड्रोजन ऐसे दिख रहे। अब मुझे आपसे पूछना है ये बॉन्ड बने कैसे होंगे, ठीक है ना, ये बॉन्ड बने कैसे होंगे, इनकी ओवरलैपिंग वहाँ पे कैसे होगी। अब देखो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, अगर समझो एक काम करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ये वाला कार्बन इसको स्टडी के लिए यहाँ से उठा के यहाँ पे पटक देता हूँ। अब आप ही मुझे फटाफट से बताओ, ये जो मेरे पास पहला कार्बन है, इसका मेरे पास बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाँ जल्दी 6 होगा। बताओ कॉन्फ़िगरेशन उसकी, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे प्लेस करेंगे, हाँ क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। मतलब मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को उनके घर में प्लेस कर दिए, कहाँ पे प्लेस किए, उनके घर में। अबे sp क्या है, इलेक्ट्रॉन का घर ही है ना, ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी हाँ इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अबे यार ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन्स का घर ही होता है। अब देखो ये हो गया कार्बन के लिए। अब मैंने कार्बन को क्या जोड़ा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और आगे क्या है मेरे पास, कार्बन है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, देखो बच्चों आगे हाइड्रोजन का भी लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, छोटा होता है, सबसे छोटा बच्चा, लिखो हाँ 1s1, ठीक है लिख दिया। अब एक काम करते हैं, देखो कार्बन को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अभी मैंने आपको बोला था ग्राउंड स्टेट क्या होगा बच्चों, 2s को लिखो, उसके आगे लिखो 2p के 3 डिब्बे लिखो, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा और तीसरा डिब्बा, ठीक है। हाँ पहले डिब्बे में जो 2s का था और आगे था 2p का, इलेक्ट्रॉन्स को मैं वहाँ पे कैसे प्लेस करता हूँ, हाँ बताओ कि कैसे प्लेस करेंगे वहाँ पे। अबे यार 2s के यहाँ पे लिखेंगे, 2p के उसके आगे लिखेंगे, मतलब मेरे पास 2s के इलेक्ट्रॉन कितने हैं वहाँ पे, देखो ऊपर नीचे 2 खत्म, आगे चलो 2 है, 1 2, पहले सिंगल ही प्लेस करो, देन पेयरिंग के बारे में सोचो, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा जो कार्बन होता है वो बॉन्ड बनाता है 4। अगर आप यहाँ पे जाओगे, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट लगाओगे, तो कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ आप सही सोच रहे हो, क्या करेंगे वहाँ पे, हम इसको क्या करेंगे, मारो पीटो धक्का लगाओ, अब एनर्जी दो ना, हाँ एनर्जी दो उसको, क्या होगा वहाँ पे। तो यहाँ से सर हमने आपकी बात मान ली, समझो, ठीक है। क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, धक्का लगाया, उसको पंच किया ताकत से, मैंने मतलब आपने, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छलांग लगाएगा, और इसने ऐसी छलांग लगाई
ऐसी छलांग लगाई वो यहां से जाके बैठा यहाँ पे। ठीक, अब उसको फिर से नाम देंगे 2s 2p, नाम देना मत भूलना। अब प्यारे बच्चों आप ही सोचो, अब बन गए 4 घर। ठीक है, आप मेरे साथ आप भी दोहराएंगे। क्या करते देखो, पहला घर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सोचो सोचो पहले सोचो, अब सभी इक्विवेलेंट होते हैं। दूसरा घर बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बनाया हाइड्रोजन के साथ, वो जो चौथा किसके साथ बनाएगा, फोर्थ वाला घर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अभी उसको भी स्टेबल होना है ना, या सिर्फ तीनों के बारे में मैं सोचूंगा, हाँ उसको भी स्टेबल करेंगे। और फोर्थ वाला बनाएगा कार्बन के साथ आगे से बॉन्ड। देखो क्या हुआ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास पहला दूसरा तीसरा और चौथा कार्बन का बॉन्ड में ब्लैक से आपको समझने के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने शुरुआत की थी आपको बताने के लिए कि जब भी मैं इनके स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, मतलब आपको बोला था देखो ये जो डिब्बा होता है दिखाने के लिए ऐसा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का घर है ना ऑर्बिटल, अभी मैंने डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी वर सॉरी इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस। 3D में सोचो, पेपर पे नहीं, हाँ इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। बच्चों अगर अब आप घर में हो, मैंने आपको कॉल किया, सपोज कर लो मैंने आपको कॉल किया और पूछा श्रीमान आप कहाँ पे हो, क्या पूछा मैंने आपसे, हाँ श्रीमान आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो, घर पे हो, सॉरी घर में हो, लेकिन आप एक्चुअली घर में कहाँ पे बैठे हो मैं कैसे बता सकता हूँ। मतलब प्रोबेबिलिटी पता चली, आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, आप 100% श्योरली आपके घर में ही वहां पे मिलोगे, लेकिन आप कहाँ बैठे हो मुझे कुछ पता नहीं। आप बोलोगे जमीन पे, अबे पागल जमीन पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे मतलब सपोज कर लो आपका घर एक 2000 स्क्वायर फुट में आपने बनाया है, मतलब जो आपके पास जो बड़ा वाला घर था ना उस घर में आप कहाँ पे हो, इसको मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ। वैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के घर होते हैं। ठीक है, जो मेरे पास p ऑर्बिटल होता है, ये जो 3 घर है आपको पता ही होगा, px होता है, py होता है, pz होता है ना, आपको पता है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपको पता होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये दोनों कार्बन मैंने ऐसे पास पास खड़े कर दिए, इसकी कहानी उसकी कहानी, इसकी कहानी उसकी कहानी, दोनों की सेम टू सेम कहानी। क्या बोला मैंने, दोनों की सेम टू सेम कहानी। अबे दोनों की सेम ही होगी ना, अबे भाई साहब ए भी वैसा है ए भी वैसा है तो सेम ही रखेंगे। ठीक है, अब एक काम कर लो, देखो दूसरा तीसरा अच्छी सी प्यारी सी मीठी सी डायग्राम बना दो वहाँ पे। अब ये तो डम्बेल जैसा दिख रहा है, हम सबको पता है दिस इज डम्बेल शेप्ड, हाँ ना डम्बेल शेप्ड, उसका अगर डम्बेल जैसा होता है, हमारा वैसे नहीं होता, हम अच्छा सा प्यारा सा बनाते हैं, ये डम्बेल जैसा होता है। और दूसरी बात सर ये तो आपने बना दिए पी वाला दिख रहा है, अब इसका भी बना दो ना, इस गरीब का छोटा वाला है ना ये गरीब, इसका छोटा सा गोला होता है भाई साहब, हाँ गोला ही छोटा सा बनाओ। अबे इस ऑर्बिटल का शेप होता है सर्क्यूलर स्पेरिकल, सॉरी स्पेरिकल, 3D स्पेस है ना स्पेरिकल, मतलब गोला बनाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ देखो बच्चों, पहला हाइड्रोजन यहाँ पे आया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे, तीनों की कहानी खत्म। आगे चलो, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, दो दो दो, यहाँ पे भी दो दो दो, मतलब क्या हुआ, हाँ वही सोच रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, पेयरिंग हो गई, स्टेबल बन रहे हैं। अब लास्ट वाला देखो यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ से पी ऑर्बिटल अंदर की तरफ घुसेगा, इंची कर रहा है, आगे से एक आएगा। और बच्चों एक बात आपको बतानी थी मुझे, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो एक्सियल होती है। मैं आपको इन डेप्थ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाने ही वाला हूँ। इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल मतलब क्या देखो, हाँ अब एक मिनट रुको ज़रा, इसको नीचे रखेंगे। ये कलर कौन सा है, अबे फालतू सवाल है, बताना। कलर ब्लू, ये वाला कौन सा, ब्लैक है, सामने से आ गई बॉन्ड बना, एक्सियल है ना, मतलब एक्स तो एक्स, ठीक है, वाई तो ऐसे ऊपर से आएगा वाई, हाँ मतलब पता चल रहा है आपको, मतलब ऐसे होगा ऊपर से वाई हो गया, ऐसे आता ऐसे,
ऐसे आता, ऐसे सामने की तरफ, ठीक है। एक्सियल और जो बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो साइड को इसके, देखो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब प्यारे बच्चों, अभी बताओ ना भाई साहब, सामने से अभी बोला था मैंने, थ्रू सेम एक्सिस एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पे बनता है सिंगल बॉन्ड, और इसको ही हम नाम देते हैं, अच्छा वाला प्यारा सा नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, इसको जनरेट करते हैं सिग्मा, ऐसे करके सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब अगर मैंने आपसे पूछा, देखो फिर से पूछ रहा हूँ मैं आपसे, यहाँ पे टोटल काउंट कर लो सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड कितने, देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो फिर से सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। मतलब सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हाँ सिग्मा बॉन्ड सब लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो कंसेप्ट मुझे क्लियर हो गया। अब आगे जाके क्या करना है, देखो मुझे ये तो मुझे पता चला, जो भी मेरे पास पहला गैंग था उसकी मुझे सब गतिविधियां पता चले, तो बिहेव कैसे करता है, वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आप ही लोग मुझे फटाफट से बताओ, वहाँ पे दूसरा गैंग कौन सा है, गुड्डू पंडित का, अबे सॉरी गुड्डू और बबलू का, हाँ कौन सा है, अल्किन वाला, लगाओ हेडिंग वहाँ पे, अल्किन। सर अल्किनों का मतलब हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाँ क्या सर, वहां पे एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या बोला मैंने, वहां पे एटलीस्ट कार्बन कार्बन का ऐसे करके 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। वैसे करके मैं वहां पे एग्जांपल लेता हूं, देखो 2 कार्बन को वहां पे ले लो फटाफट से, ऐसे करके CH2 डबल बॉन्ड CH2, अबे बना कैसे हो डिस्कस करने वाला हूं मैं यहाँ पे, आगे लिखो, देखो ऐसे करके एक्सपांड करो उसको, C यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला बना था डबल बॉन्ड, ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन, इसका नाम है प्यारे बच्चों, हाँ डबल बॉन्ड, इथिन है, इथिन, इसका इथेन था, इसका लिखा मैंने इथिन, ये नहीं लिखा ना वहाँ पे, वो भी समझने वाले, अगले 2-3 वीडियो में आपको बताऊंगा कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं, ठीक है। अब सेम कहानी दोनों भाइयों की, ये इसको पकड़ो, इस वाले को साइड को, यहाँ पे क्या जोड़ा है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन है और आगे डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे काम कर लो फटाफट से, कार्बन का एटॉमिक नंबर फिर से 6 होगा, लिखो बार बार लिखो, प्रैक्टिस होती रहेगी तभी अच्छा होगा, ऐसे नहीं कि हम बहुत मतलब क्या बोलते हैं, हम बहुत ब्रिलियंट है, तुम कहो या फिर मैं कहो, अगर आपको लगता है आप न्यूटन आइंस्टाइन के फैमिली से हो तो मत लिखना, अबे पागल लिखने के लिए बोल रहा हो, सोच रहा है सच में हम उनकी फैमिली से है, अबे वैसे कैसे होंगे, वो बहुत ब्रिलियंट लोग थे, हाँ ठीक है। लिखो फिर से 1s2 2s2 2p2, अभी लिख फटाफट से, रुक मत, हाँ हाथ चला, आगे क्या लिखेंगे देखो, ठीक है हाइड्रोजन का भी ऐड कर देते हैं यार, उस गरीब को क्यों छोड़े, 1s1, ठीक है। अब अगर हमने देखा यहाँ पे बच्चों, पहली स्टेप मेरे पास क्या है, अगर मैं दिखाई नहीं पड़ा तो घबराना मत, मैं यहाँ पे ही हूँ, कैमरा से थोड़ा बाहर जाऊंगा लेकिन घबराना मत, मैं यहाँ पे ही हूँ। अब देखो बच्चों ग्राउंड स्टेट में क्या है मेरे पास, हाँ वैसे वैसे सेम सेम सेम, पहला डिब्बा 2s का, दूसरा डिब्बा 2p का, 3 डिब्बे बनाए इससे करके, 2s में देखो 2 भर दिए, सेम ही है, 2p में देखो 2 भर दिए। अब भाई साहब बॉन्ड बनाना है, अब मुझे क्या करना है, बॉन्ड बनाना है, 1 मिनट वीडियो चल रहा है देखता हूँ। अब बच्चों वहाँ पे हमें, हाँ दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अब बच्चों वहाँ पे हमें क्या करना है, बॉन्ड बनाना है, ज़रूरत है 4 की, फेंको मारो पीटो उसको फटाफट से, और जब आप पीटोगे तो आप बोलोगे एक्साइटेड स्टेट, आगे चलो। ये क्या करेगा, यहाँ से छलांग लगाएगा 2s से, कहाँ पे जाएगा प्यारे बच्चों, 2p में चला गया, 2s नाम लिखेंगे, मैंने बोला था आपको 2p, 1 2 3 बन गए 4 घर, छोटे 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 बन गए ना 4 घर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने देखा तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, कार्बन, हाँ ध्यान दो, अब लिखो मत, हाँ पहले ध्यान दो। कार्बन हाइड्रोजन है यहाँ पे, छोटा सा क्रॉस मार्क लगा देता हूँ हाइड्रोजन का, यहाँ पे देखो पहला क्रॉस हो गया, ठीक है। अब उसके आगे थोड़ा सा चलो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसका क्रॉस मार्क लगा दिया, आगे एक बॉन्ड कार्बन के साथ है,
इसका क्रॉस मार्क बना, रुको रुको ज़रा, उस वहाँ पे क्रॉस मार्क मत लगा देना। देखो 3 तो सिंगल बन गए यहाँ पे। अब उसके डायग्राम में बताओ इसका क्या करना है, वैसे आपको बना के दिखाता हूँ आगे। अब बच्चों आप सोच रहे हो सर आपने तो तीनों छोरों की, तीनों लड़कों की शादी कर दी, इस अकेले ने क्या पाप किया है? अबे वो गंदा बच्चा है लास्ट वाला, पढ़ाई नहीं करता, अबे जॉब ही नहीं लगी, तो प्रॉब्लम है ना, जॉब लगनी तो चाहिए, पढ़ाई करनी तो चाहिए, ठीक है। अब उसको मैं पढ़ाता हूँ, ये वो क्या करता है, अभी उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना, मुझे ही उसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं वहाँ पे, पहले तो देखो वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे कार्बन, उसका नेबर वहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखो दूसरा बनाया, देखो पहले आपको बच्चों में दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा, जो सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं ना वो कैसे बनते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं बात कर रहा हूँ सिंगल बॉन्ड्स की, सिर्फ वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पे पहला हाइड्रोजन का मैंने पकड़ा था, गोला बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, उसका अलग सा गोला बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन छापो वहाँ पे, ठीक है। भाई साहब थोड़ा सा आगे चलो ना दूसरे कार्बन की तरफ, यहाँ पे पहला हाइड्रोजन, अलग सा गोला, 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे भी गोला, उसके भी बने मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। अबे क्या दिक्कत है, समझ तो आ रहा है मुझे? सर दूसरा बॉन्ड बोलेंगे 2 मिनट रुको। देखो पहले क्या होता है, अब यहाँ पे जो छोटा वाला है नीचे वाला वो सिग्मा होता है, वहाँ पे ऐसे करके बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए ना। सर अभी भी दोनों कार्बन एटम पे, दोनों मतलब कौन से भाई लोग, ए वाला और ए वाला, एक इलेक्ट्रॉन उनके पास है जो भी अनपेयर्ड है। अब बच्चों वो क्या करते हैं, अब ये जो, अब उनको मैं थोड़ा अलग पेन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे खड़ा है, ऐसे करके भी यहाँ पे खड़ा है। अब आप सोचोगे, और हाँ सोचना तो पड़ेगा, कैसे खड़े देखो बच्चों, हाँ ब्लू लेते हैं, उसको छोड़ो, हाँ 1 मिनट, ऐसे ऐसे खड़े, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक्चुअली तो आ नहीं सकते ना पास। अब सोचो ऐसे रखा, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, अरे हाँ देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है, अबे देखो तो, हाँ बॉन्ड बनाने वाला हो, ये क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा उसको, ऐसे, मतलब पहले वाले में क्या था, ऐसे करके मैं सामने की तरफ, मतलब एक्सियली आ रहा था, अबे साइड वाइज आ रहा है, लैटरली आ रहा है, साइड से आ रहा है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा देखो, अब ये क्या बोलेगा, उसके साथ इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे घर है। हम एक काम करते हैं बच्चों, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, अब यहाँ क्या होगी बातचीत, ऐसे पकड़ेंगे साइड से, ऐसे पकड़ेंगे, एक ही बॉन्ड है, दिख रहा है दो, लेकिन एक ही बॉन्ड है ना, देखो पाई बॉन्ड बन गया। और इसको बोलते हैं साइड वाइज से बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं आगे साइड के, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, सॉरी लैटरल होगी, लैटरल, तो वहाँ पे बनेगा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसको मैं इंडिकेट करता हूँ, सिंबल होता है पाई, ठीक है। उनके नाम रखो वहाँ पे, देखो बच्चों क्या होगा, पाई, सिग्मा, 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 क्लियर हुआ? अभी सबसे कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ आता है, उतना भी प्रॉब्लम नहीं है। अल्किन में एक पाई बन गया। सिमिलरली मेरे पास लास्ट वाला कौन है देखो प्यारे बच्चों, अल्काइन है। अब इसको मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताऊंगा तो वहाँ पे होता क्या है देखो फटाफट से, ठीक है। हाँ तो अगर मैंने अल्काइन लिया समझो 2 कार्बन वाला, बच्चों यहाँ पे एक हाइड्रोजन सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, उसके आगे लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे करके मैंने उसके आगे लगा दिया हाइड्रोजन। अब डायरेक्टली याद रखो, ये तो मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो साइड वाला हाइड्रोजन है ना, अगर मैंने उसको थोड़ा सा जूम किया देखो, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने पाई बॉन्ड है मेरे पास बच्चों, 2 पाई बॉन्ड। मतलब समझो यहाँ पे जो सिग्मा वाले दिख रहे हैं वो एक्सियल ओवरलैप्ड है, और जो पाई वाले दिख रहे हैं वो क्या है, लैटरली ओवरलैप। मतलब क्या होगा देखो, एक ए से आ गए इस एक्सिस से, दूसरा बनेगा सोचो सामने से बनेगा, अब ऐसे डायगोनली बनेगा, मतलब 2 बॉन्ड बने। कैसे बने वहाँ पे मैंने मेरे मतलब सॉरी साइड वाइज में वहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे।
अभी पूरे डायग्राम की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ क्वेश्चन मिलना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए मुझे तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अल्काइन का भी मैंने ख़त्म किया। अब इतनी सारी मैंने कॉन्सेप्ट सीख ली, देखो क्या कह रहा हूँ मैं आपको, इतनी सारी मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख ली। किस लिए सीखी बच्चों? अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे ना, काउंट कर लो कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। अभी समझ तो आ रहा है ना, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। सपोज कर लो यहाँ पे मैं पहला इक्वेशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे लगाओ हेडिंग, वहाँ पे हैशटैग करके पहला क्वेश्चन वहाँ पे काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। कौन से देखो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स कहाँ पे, इन गिवन कंपाउंड लिखता हुआ वहाँ पे। ठीक है, कंपाउंड लिखा और मैंने सीधा साधा एक स्पेसिस लिया वहाँ पे, देखो CH2 CN2 करके लिखा। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो पहले तो उसको फोड़ दो, मतलब फाड़ दो उसको, पूरा एक्सपांड कर लो उसको, डायरेक्टली अपना दिमाग मत लगाना, होता है उतना उसको आसान बनाओ। क्या करते देखो बच्चों वहाँ पे, तो फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, जो भी मेरे पास कार्बन था देखो, मतलब कौन सा वाला, ए वाला कार्बन, उसको क्या किया देखो, ऐसे रखा। हाइड्रोजन देखो, पहला दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब मेरे पास आगे 2 साइनाइड के ग्रुप है, साइनाइड के कार्बन के, तो देखो घबराना मत, कार्बन यहाँ पे भी कार्बन। अब कार्बन के पास कौन है उसको भी मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा ना, और हम सबको पता है मेरे पास बच्चों कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, हाँ बोलो कितनी, 4 होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन की 3 होती है, तो बैलेंस कैसे करते हैं देखो, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, यहाँ पे भी पहला दूसरा तीसरा। ठीक, अब काउंट कर लो, देखो पूरे कंपाउंड के बारे में मैं वहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, पूरे कंपाउंड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों हाइड्रोजन का सिग्मा सिंगल है, सिग्मा सिंगल है, सिग्मा सिंगल है, सिग्मा 4 सिग्मा हुए, घबराना नहीं। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोहराओ मेरे साथ, अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे पहला वाला बॉन्ड होगा, मतलब एक तो सिग्मा होता है बच्चों, और बचे हुए 2 क्या होंगे वहाँ पे, पाई होंगे। बचे हुए 2 क्या बने मेरे पास, पाई बने। तो वहाँ पे उसके नीचे मेरा आंसर कैसे बनेगा, लिखो वहाँ पे फटाफट से, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखो काउंट कर लो, गिनती तो आती है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6, फिर से एक बार देखेंगे, देखो ऊपर वाले 4 5 6 हो गए, सिग्मा बॉन्ड्स कितने मेरे पास, 6। और प्यारे बच्चों मेरे पास वहाँ पे पाई बॉन्ड्स बनते हैं, हाँ पाई बॉन्ड्स बनते हैं वहाँ पे, देखो 2 और 2 4 ही बने। ठीक है, मतलब ऐसे इस कंसेप्ट को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, सिग्मा और पाई का तो मुझे पता चला। अब आगे जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो अब वहाँ पे मुझे पता तो चला कि जो गुड्डू था, गुड्डू मतलब हाँ कार्बन था, और दूसरा कौन है वहाँ पे, गुड्डू के साथ कौन था, बबलू। बबलू मतलब, अबे बोलो, बबलू फॉर हाइड्रोजन है सर, आपने बोला था। दोनों में गैंग बना दी। गैंग कितने थे मेरे पास, 3 थे। पहले गैंग का नाम अल्केन, दूसरे गैंग का नाम अल्कीन, तीसरे गैंग का नाम अल्काइन। देखो गैंग भी बनाई मैंने वहाँ पे। अब गैंग के मैंने अंदर जाके देखा गैंग के अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, और मुझे पता का क्या चला वहाँ पे बच्चों, गैंग के अंदर जाने के बाद 2 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे। पहले बॉन्ड का नाम क्या था, सिग्मा, दूसरे का क्या था, पाई था। ठीक है, और कंसेप्ट भी मुझे क्लियर हो गई कि सर अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो सिग्मा पकड़ो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास सर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में क्या होता है वहाँ पे बच्चों, डबल बॉन्ड में एक होगा पाई बॉन्ड, दूसरा होगा दूसरा होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर मेरे पास प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक तो मेरे पास होगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे देखा है देखो मैंने नीचे यहाँ पे, और दूसरे 2 क्या होंगे वहाँ पे, दोनों होंगे पाई बॉन्ड्स। क्लियर,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मुझे पता चला। अब आगे जाके हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हैशटैग लगा के हाइब्रिडाइजेशन के। ये भी बेसिक्स में आता है, देखो डोंट वरी, मैं पूरा नहीं वहाँ पे इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। द मिक्सिंग आप बोलोगे सर, आप बोलेंगे मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी। क्या करते हैं, मिक्स होते और क्या बनाते, न्यू ऑर्बिटल बनाते विच हैव सेम और इक्विवेलेंट एनर्जी, जिनको मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पता क्या होना चाहिए, देखो अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखो क्या फॉर्मूला है मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मैं यहाँ पे, हाँ यानी बच्चों एक काम कर लो, देखो अभी जो मैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला देने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होगा वो मैं डिस्कस किसके लिए करूँगा, सिर्फ उसका डिस्कस करूँगा उस फॉर्मूला का कार्बन कंपाउंड्स के लिए। अगर अदर देन कार्बन कंपाउंड होगा तो अलग सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सोच लो वहाँ पे क्या करते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं एक फैक्टर निकालूंगा Z नाम का। Z मतलब क्या, अब मैं काउंट कर सकता हूँ, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस, हाँ प्लस लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आगे जाते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स Lp। अब लोन पेयर मतलब क्या, जो बैंक में मेरे पास पैसा पड़ा होता है बॉन्ड फॉर्म करने के बाद, उसको हम लोन पेयर बोलते हैं। बैंक में मतलब उस एटम के पास, हाइब्रिडाइजेशन के वक्त मुझे पता चलता है उसका। अब हम सबको पता है कार्बन के पास लोन पेयर्स कितने होते हैं, अबे 2 या 4, 2। अबे पागल हो क्या, लोन पेयर होती है कार्बन के पास। अरे भाई साहब यहाँ पे देखो ना, मैंने सबको खत्म कर दिया, देख रहे हो ना, सबको खत्म कर दिया। लोन पेयर मतलब वहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करती है, वैसे की वैसे रहते, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होती। तो मैं पागल हूँ क्या, यहाँ पे लोन पेयर लिखा है। अबे लोन पेयर कब आएगी, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया तब आएगी, ठीक है। तब तक तो लोन पेयर वहाँ पे नहीं आ जाएगी, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर दो और Z लिखो। एक काम करते, देखो बच्चों आपने क्या किया, आप लोग बहुत स्मार्ट हो ना, हाँ आप लोग बहुत स्मार्ट हो। आपको पता चला सर हम काउंटिंग कर रहे, हमारे पास Z की वैल्यू आ गई 2, आ गई 3, आ गई 4, सिग्मा बॉन्ड है ना वहाँ पे Z। अब उसको छोड़ दो लोन पेयर को भाई साहब, लोन पेयर को छोड़ दो, बख्श दो उसको, उसकी तरफ देखो मत, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हाँ 2, 3, 4। तो अब मुझे पता होना चाहिए बच्चों, अगर मेरे पास ऐसी वैल्यूज़ बनेंगी तो मैं वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा। देखो अगर 2 होगा, मेरे साथ चिल्लाओ, बोलो फटाफट से जोर से, 2 होगा तो लिखेंगे वहाँ पे Sp, 3 होगा तो लिखेंगे वहाँ पे Sp2 और 4 होंगे तो लिखेंगे Sp, हाँ बच्चों प्यारे बच्चों फटाफट से Sp3, ठीक है। अभी ठीक है, समझ तो आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब इस कंसेप्ट का क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बच रही है, फटाफट से आपको प्यारे से आसान से 2-3 सवाल डिस्कस करेंगे यहाँ पे फटाफट से, और उसके बाद क्या करेंगे, जेई और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो थोड़े से टफ होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको अगर इतना समझ आया तो कोई क्वेश्चन टफ जाएगा, ठीक है। देखो एक काम करो, वहाँ पे क्या होता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने खत्म कर दिया, आसान से 2-3 सवाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, हाँ फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, घबराना नहीं, कैसा भी सवाल हो, हाइब्रिडाइजेशन पहला स्पीसीज है यहाँ पे देखो CH3, ऑल कार्बन्स के लिए देखेंगे यहाँ पे हम अब CH3, ठीक है। दूसरा है प्यारे बच्चों मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH Cl में कार्बन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तीसरा थोड़ा सा एक काम कर लो, देखो CH3 C डबल बॉन्ड, एक मिनट हाइड्रोजन लगाए, CH डबल बॉन्ड, उसके आगे C डबल बॉन्ड, अबे डरना मत, हाँ CH2, ठीक है। बच्चे लोग घबराते कहाँ पे, जो तीसरा वाला आसानी है लेकिन फिर भी हम घबरा रहे, क्यों सर भाई क्या कर दिया, बवाल मचा दिया। अबे बवाल नहीं है, जो भी मेरे पास कार्बन है उसको दोनों साइड पे डबल बॉन्ड है, घबराना नहीं, कंसेप्ट नहीं भूलेंगे हम, आसानी से हल होते हैं सवाल इससे भी। अब बच्चों मुझे बताओ फटाफट से, जो पहला कार्बन है, जो फर्स्ट वाला, तीनों मतलब जो पहला कार्बन है, यहाँ पे देख लो ना जरा, इसको यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है सिंगल, और यहाँ पे चौथा है, मतलब पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन बना Sp3,
दूसरे वालों को देखो सभी सिंगल है, इसका भी बनेगा 4 सिग्मा मतलब sp3 बना, और लास्ट वाला भी बनेगा मेरे पास sp3। ठीक है, थोड़ा नीचे आओ नीचे थोड़ा सा। अबे कुर्सी से मत उतरो, नेक्स्ट वाला सवाल हल करो। नीचे आओ मतलब क्या, देखो वहाँ पे सर यहाँ पे तो 2 सिग्मा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना, और आगे तीसरा सिग्मा मतलब यहाँ पे बनेगा sp2। 3 सिग्मा मतलब देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चों 3 सिग्मा मतलब sp2, 4 सिग्मा मतलब sp3। कंसेप्ट यहाँ पे है। अब आगे वाला यहाँ पे देख लो ज़रा, घबराना नहीं। यहाँ पे भी 1 सिग्मा है, देखो हाइड्रोजन इससे ऊपर होता है यार। 1 मिनट रुको ज़रा, 1 मिनट सिर्फ, हाँ थोड़ा उसको जूम करते और जूम करेंगे। हाइड्रोजन इससे ऊपर लिखता हूँ मैं और कार्बन यहाँ पे। अब काउंट कर लो ज़रा, पहला दूसरा तीसरा, 3 सिग्मा मतलब, हाँ चिल्लाओ, 3 सिग्मा आ रहा है ना हमें अभी, sp2। अब आगे तो सभी सिग्मा है, 4 के 4 सिग्मा मतलब sp3। अब बच्चों देखो हे वाला कार्बन सिमिलरली sp3 में चला जाएगा। अब तो आना चाहिए यार, अब तो आना ही चाहिए। उसके बाद ए वाला देख लो थोड़ा सा आगे वाला यहाँ पे, हाँ बताओ जल्दी से। 1 2 3 सिग्मा है, 1 पाई होता है यहाँ पे मतलब sp2। इसका क्या करें, यहाँ पे 2 ही सिग्मा है, दूसरे 2 पाई है। 2 सिग्मा मतलब कहाँ पे जाएंगे बच्चों, sp में चलो। और ये वाला 2 सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा हाइड्रोजन के और 1 पाई, और तीसरा सिग्मा ऊपर है मतलब इसका भी बनेगा sp2 वाला। ठीक है, अभी ठीक है क्या, हाँ फिर से सोचो समझो रिवाइज करो और फटाफट से वहाँ पे लिख लो। ठीक है, लिखो फटाफट से। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास है एक सवाल है जेईई मेंस 25 का, दूसरा है नीट 2018 का। अभी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा और अच्छे से देखा होगा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको ये सवाल अच्छे से आएंगे, आराम से आप इसको टैकल कर सकते हो। अब देखो क्या करते हैं, पहले तो क्या पूछा है, घबराना मत, कंसेप्ट मुझे क्लियर है, ये दिख रहा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिख रहा है, ओके ठीक है। अब देखो क्या पूछा है वहाँ पे उन्होंने, और क्वेश्चंस पढ़ने की भी एक टैक्ट मतलब एक टेक्निक होती है, देखो कैसे करते हैं। समझते हुए पढ़ो क्वेश्चन बच्चों लोग, क्योंकि हम अब जेईई और नीट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समझना चाहिए, स्पीड तो होना चाहिए और समझ भी चाहिए मेरे पास उसकी। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इन गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स प्रेजेंट, मतलब सीक्वेंस देखा पूछा है ना वहाँ पे उन्होंने, सॉरी सीक्वेंस नहीं, नंबर काउंट करना है। एक काम करते हैं, देखो पहले तो मुझे यहाँ पे हम नॉमिनेट करते हैं sp2 देखेंगे, देखो ठीक है। अब बच्चों ए स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको मैं थोड़ा आपके लिए थोड़ा आसान बनाता हूँ। जहाँ पे टर्मिनल दिख रहा है वहाँ पे कार्बन को लगाओ, वहाँ पे विदाउट सोचे लगाओ फटाफट से वहाँ पे। और पहले एक काम करो मेरा, पहले आप खुद से देखो आपको सॉल्व होता है, अगर नहीं हुआ तो बाद में वीडियो कंटिन्यू कर दो। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ओके। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं, 2 नहीं, हाँ 1 2 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पे भी 1 जोड़ दो, यहाँ पे 2 जोड़ दो हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने लगते हैं देखो, यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं, 3 और यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे भी वैसे ही। यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 जोड़ेंगे तो चलेगा क्या, हाँ चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे थोड़ा सा देखो जाके 1 2 3 चौथा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब घबराना मत, मैंने आपको पहले ही बोला है। अब वहाँ पे डायरेक्टली देखो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। देखो अब यहाँ पे अगर मैंने देखा यहाँ पे 3 और 4, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड से, तो ये तो बना मेरे पास sp3, वही कंसेप्ट थी ना मेरे पास। यहाँ पे ज़रा काउंट कर लो, देखो यहाँ पे होगा पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और डबल में 1 पाई होता है। टोटल सिग्मा काउंट कर लो 3 सिग्मा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या बना sp, 3 सिग्मा मतलब sp2, थोड़ा पीछे जाके देख लो sp2। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे 1 सिग्मा है, दूसरा तीसरा, इसका भी मेरे पास बना sp2, ठीक है 3 सिग्मा हुए। अब ये वाला काउंट कर लो, आगे वाला सिग्मा सिग्मा तीसरा सिग्मा, मतलब इसका भी बना मेरे पास sp2, ठीक है।
थोड़ा सा आगे चलो, यहाँ पे आओ। अबे यार देखो यहाँ पे चारों भी सिंगल हैं, सिंगल बॉन्ड है चारों भी, मतलब चारों भी सिग्मा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब कितने हुए देखो यहाँ पे 4 सिग्मा, मतलब sp3 हुआ। अब इन दोनों को देख लो सर, यहाँ पे एक सिग्मा है, इन दोनों में एक सिग्मा 2 पाए होते हैं ऐसे करके, मतलब इसका बनेगा मेरे पास sp, यहाँ पे भी देखो इसका भी बनेगा मेरे पास सिमिलरली sp बनेगा। अब ये वाला कार्बन पकड़ लो थोड़ा हाथ में, इसको पकड़ लो। हाँ देखो सिग्मा हाइड्रोजन के साथ दूसरा सिग्मा, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, ठीक। हाँ इसका बनेगा मेरे पास, हाँ बच्चों बताओ ज़रा, अभी देख लो ना थोड़ा, 3 सिग्मा मतलब sp2 लिखो वहाँ पे, ठीक है। आगे वाला देखो, ए वाला यहाँ पे थोड़ा देखो, 1 2 3, सॉरी सिग्मा 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 sp2, इसको भी पकड़ लो, कार्बन है, नाइट्रोजन का मत देखना, कार्बन का देखना है मुझे। इस कार्बन का सिग्मा सिग्मा और 2 पाए होते ट्रिपल के, यहाँ पे क्या बना sp बना। अब क्या पूछा है बच्चों वहाँ पे, सीक्वेंस भी ज़रा देख लो। हाँ क्या होता है कभी कभी हम इतनी जल्दबाजी करते हैं, सीक्वेंस ही भूल जाते हैं, पहले sp काउंट कर लो। देखो sp कितने हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से ब्लैक sp यहाँ पे एक है। अभी देखो दूसरा है क्या कहाँ पे, हाँ ये वाला sp है और ए वाला sp है। sp कितने बने यहाँ पे बच्चों, 3 sp है, ठीक है ओके। अब दूसरा क्या पूछा है मुझे उन्होंने, sp2 पूछा है। देखो देखो काउंट करो फटाफट से, ये वाला sp2 पहला sp2, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ये ख़त्म हुआ, ये वाला दूसरा sp2, यहाँ पे थोड़ा आगे जाओ, ये वाला तीसरा sp2 हुआ, 3 हुए ना, ठीक है। आगे ये वाला sp3 स्किप, sp ख़त्म हुआ, आगे वाला देखो, ये वाला sp2, ये वाला sp2, ज़रा देखो कोई रह गया है क्या, काउंट कर लो। एक यहाँ पे, हाँ देखो ज़रा एक बार, 1 2 3 हुए यहाँ तक, 3, उसके बाद 4, ये वाला 5 है ना, ठीक है। एक बार चेक कर लो फिर से भी, 5 मतलब ऑप्शन मेरे ख्याल से बी वाला मैच होता है, बी वाला, ठीक है। अभी क्या हुआ देखो, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरे पास, 1-2 मिनट में वीडियो भी खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन का साल देखो, अभी प्यारे बच्चों नीट वाला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, आसान से हलवा सवाल है यार। देखो नीट के बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp या sp, सबकी देखेंगे। देखो क्या करते हैं, देखो फटाफट से यहाँ से शुरुआत करो। इसकी क्या है, पहले वाली की ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल। अभी आप पूरी कंसेप्ट वहाँ पे लगा लो, देखो सिग्मा 2 सिग्मा है तो sp हुआ, यहाँ पे देखो इसका भी sp हो जाएगा, इसका देखो ज़रा sp और इसका भी sp हुआ। देखो फटाफट से, इसका देखो sp2, इसका sp2, इसका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब क्या होगा sp और यहाँ पे sp होगा। मेरे ख्याल से हाँ ऑप्शन यही मैच हो रहेगा, देखो ज़रा, ठीक है यही मैच हो जाएगा बी वाला। आगे वाला आप करके देख लो होगा, ठीक है ओके। बच्चों आज क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे ही रुक जाते हैं। ये हमारे मास्टर जी चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला वीडियो था। अगर कोई मिस्टेक्स हो जाए तो माफ़ कर देना मुझे, और दूसरा एक काम करो, आप वीडियो को देखते रहो, मैक्सिमम टाइम इसका प्रैक्टिस कर दो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस करना है और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम अगला वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे, और क्या करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स को भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए नोमेनक्लेचर की सीरीज, वहाँ पे भी हम डायरेक्टली हमारा मेजर फोकस होगा आपकी जेईई एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू।